हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। जैसा कि आपको पता है, BSPCL टेक्नीशियन के लिए मैंने कंप्यूटर की सीरीज चला रखी है। क्लास नंबर 6 ये रहने वाली है। ठीक है, 5 क्लासें ऑलरेडी इस चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड MCQ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है एग्ज़ाम से संबंधित, वो मैं इस चैनल पर करवाता हूँ। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो 5 वीडियो पहले बनी हुई है उसको जरूर जाकर देखें। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ मैं आपके लिए हर दिन लाता हूँ। एंड दोस्तों, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा दिया। जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हर टॉपिक हर छोटी बड़ी नोटिफिकेशन जब आती है तब वीडियो बनाना संभव नहीं होता है, टाइम का थोड़ा इशू रहता है। तो सबसे पहले हम, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ, अभी 2 दिन पहले ALP का जो टेक्नीशियन है, ALP और RRB रिक्रूटमेंट है, उसका जो आधार वेरीफाई करना था उसके लिए वीडियो नहीं बनाई जाती। ठीक है, तो अपडेट हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और आपके लिए प्रोवाइड करवा देते हैं। देखो, टेक्नीशियन की मैंने सीरीज चलाई है दोस्तों, सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ओनली व्यूज़ कितने आए थे? 4 व्यूज़, 5 व्यूज़, 8 व्यूज़, 10 व्यूज़, 50 ऊपर से अभी तक 50 व्यूज़ से ऊपर नहीं गए हैं। तो माय डियर, ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है यार, इस पहले कंटेंट को ढूंढना पड़ता है, फिर टाइप करना पड़ता है, फिर आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, फिर आपके लिए मतलब बनाई जाती है, फिर अपलोड की जाती है, थंबनेल बनाना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, मतलब कि जो BSPCL टेक्नीशियन के लिए ये सीरीज चला रखी है, ये टेक्नीशियन की जितने भी कैंडिडेट है ना, वो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि मेरा ये अनुमान रहता है कि जितने भी मतलब इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊँगा इस सीरीज़ के अंदर, मेरा ये अनुमान कहता है कि लगभग 80% है क्वेश्चन वो पैड टू पैड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, लगभग मेरा ये अनुमान रहता है। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और वहीं पे तो ज्वाइन हो जाना है। देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 75। मैंने आपसे वीडियो नंबर 5 में कहा था कि इस क्वेश्चन का जो आंसर करेगा मैं पिन कर दूंगा, कोई भी कैंडिडेट नहीं कर रहा है। तो जो भी कैंडिडेट वीडियो देख रहा है पूरी देखें प्लीज़। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 75, MS विंडो में N शब्द से क्या आशय है? तो N शब्द से क्या है? ये विंडो की फुल फॉर्म पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट है माय डियर, कई बार एग्जाम के अंदर, हाँ BSPCL के अंदर नहीं, अदर एग्जाम के अंदर, जैसे UPPCL TG2 की बात करूँ, हरियाणा पुलिस के अंदर बात करूँ, दिल्ली पुलिस के अंदर बात करूँ, जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है तो विंडो की कहीं ना कहीं फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है, W का क्या मतलब होता है, I का क्या होता है और D का क्या मीन्स होता है। तो N का पूछा, अभी अपने क्या कर देंगे, नेटवर्क राइट आंसर कर देंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन उसको ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। ये है आज का जो पहला क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोसेसर की मेमोरी एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है। क्या है मेमोरी एक्सेस टाइम? कंप्यूटर की स्पीड उतनी ही क्या अधिक होगी, कम होगी, 2 गुनी होगी या 4 गुनी होगी? इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ, आखिरकार मेमोरी एक्सेस टाइम है जो क्या है, मतलब ये जो प्रोसेसर है ना, जितने टाइम में क्या है कंप्यूटर वर्क कर रहा है, जितने टाइम में कंप्यूटर वर्क कर रहा है उसको क्या कहते हैं, मेमोरी एक्सेस टाइम कहते हैं दरअसल। ठीक है, अब ये ज़्यादा हो गया, क्या है कंप्यूटर जो मतलब कि मेमोरी एक्सेस टाइम ज़्यादा हो गया तो स्पीड उतनी क्या हुई, कम हो जाएगी। क्योंकि ये क्या होता है मेमोरी एक्सेस टाइम, मतलब जितनी स्पीड के अंदर कंप्यूटर काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं, मेमोरी एक्सेस टाइम। ये जितना ज़्यादा होगा, ये मतलब अपने बोल सकते कि ये क्या है, कंप्यूटर स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मेमोरी एक्सेस टाइम एंड समानुपात वन अपॉन के अंदर कंप्यूटर की स्पीड, यहाँ पे लिख सकते हैं। जितनी कंप्यूटर मेमोरी एक्सेस टाइम कम होगा ना, उतनी स्पीड क्या है कंप्यूटर की, हाई होगी। इतना याद रख लो बस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 77, HDD के पिता किसे कहा जाता है? अब इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव उसको बोलते हैं। और इसके जो फादर हैं वो कौन है? रेनल्ड बी जॉनसन इसके फादर हैं। ठीक है, किसके? हार्ड डिस्क ड्राइव के। अब बी नंबर ऑप्शन क्या है कि पॉल बुचहेंट, ये कौन है माय डियर? ये क्या है, फाउंडर हैं किसके? जीमेल के। आ सकता है ऑप्शन, जीमेल के फाउंडर कौन है? पाउल। एक तो ये अंग्रेज़ों के नाम ना बहुत कठिन होते हैं, देख लीजिएगा, बाकी मैंने आपको लिए बता दिया है।
जीमेल का टॉपिक आया है BSPCL के अंदर, जीमेल के अंदर क्वेश्चन पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी इसमें अंदर इंक्लूड करूँगा इस PDF के अंदर। लास्ट में एक लगभग ये 400 या 500 पेज की जो PDF है क्वेश्चन की, ये 400-500 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद आपको मैं दे दूंगा ये PDF जब जब हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 78, एक ईमेल के यूजर नेम में अधिकतम कितने अक्षर शब्द हो सकते हैं। तो देखो ईमेल है जो, जैसे मैं बात करूं, ईमेल है दो चीज़ों से बनता है, सामान्य दो चीज़ों से बनता है, एक तो यूजर नेम, एक @ जिसको एंड एक होता है डोमेन नेम, ठीक है। और अब इन जो यूजर नेम एंड और ये है @ एंड डोमेन नेम की जो कुल संख्या होती है ना, वो 320 होती है, ठीक है। 320 मैक्सिमम नंबर होते हैं इसके अंदर, मतलब जैसे जीमेल के अंदर आपने 320 मैक्सिमम नंबर लिख सकते हैं, कितने 320। अब यूजर नेम की संख्या ये पूछ रहा है, फिर यूजर नेम की कितनी होती है, तो यूजर नेम की माय डियर होती है 64 अक्षर अपने यूजर नेम के अंदर लिख सकते हैं। @ से पहले जो अक्षर होते हैं ना, @ से पहले वो कौन से यूजर नेम होते हैं, @ के बाद की जो वैल्यू होती है वो डोमेन नेम कहलाती है, ठीक है। डोमेन नेम अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो 255 होते हैं, और @ हमेशा एक ही होता है, ये याद रखना। अब 64 एक और 255 जोड़ेंगे तो 320 आएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। 64 इसका राइट आंसर कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से मेल के बारे में निम्न में से गलत कथन की चयन करें। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, गलत कथन का चयन करें। अब आपको इसमें चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, चारों के चारों ऑप्शन आपको याद होंगे, तभी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखो ईमेल के अंदर हमेशा एक ही @ होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अपने को पूछा है गलत कथन की चयन करें, एक ही @ होना चाहिए, ईमेल के अंदर एक ही होता है, आपने कई बार ईमेल को यूज़ किया गया। पासवर्ड केस सेंसिटिव होते हैं, जी बिल्कुल सही बात है। ईमेल एड्रेस में कोई रिक्त स्थान नहीं होता, ईमेल के अंदर कोई भी अपने स्पेस नहीं दे सकते, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये एक बात याद रखना कि पासवर्ड जो केस सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ईमेल है, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होता। क्यों, अब जो केस सेंसिटिव है उसका जो अर्थ है वो क्या है कि छोटे बड़े अक्षरों को एक समान नहीं लिखना, ठीक है, एक समान नहीं मानता ये। पासवर्ड क्या है, बड़ा अक्षर तो बड़ा, छोटा है तो छोटा, ठीक है, वैसा होता है ये। तो पासवर्ड होता है केस सेंसिटिव और ईमेल नहीं होता। ईमेल, निम्न में से ईमेल को भेजने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, ठीक है। POP3, आखिरकार 3 है ना, ये इसके वर्जन को 3rd वर्जन है POP। ये क्या है, ईमेल का एक प्रोटोकॉल है। बात करूँगा SMTP, IMP एंड ऑल, उपयुक्त सभी। तो ईमेल को जो भेजने वाला सेंडर जब ईमेल को अपने भेजते हैं तो कौन सा निम्न में से कौन सा जो प्रोटोकॉल है यूज में लिया जाता है, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है माय डियर, SMTP। कौन सा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ से आप T से समझाओगे, ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है, भेजना, ठीक है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या है, ईमेल को भेजने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। वहीं POP3 एंड IAMP, ये क्या है, प्राप्त करता है मेल को, ठीक है, प्राप्त करने वाला। यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन आ जाता है, मेल को कौन सा प्राप्त करता है प्रोटोकॉल, तो POP3 एंड IP ये दोनों ही होते हैं। SMTP भेजा जाता है इसके जरिए, ठीक है। देखो निम्न में से सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन लाइन्स कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा है। सिंपल कम्युनिकेशन, ये तीन होते हैं, एक तो सिंपल कम्युनिकेशन, एक हाफ कम्युनिकेशन, एक फुल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब सिंपल के अंदर क्या होता है, मतलब कि जो इनपुट है वो हमारे द्वारा आता ही आता है, ठीक है। जैसे हम अपने को जैसे मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर, टीवी हो गया, टीवी क्या है, टीवी के हम देख सकते हैं, उनको कह नहीं सकते, बुला नहीं सकते टीवी के अंदर, ठीक है। जैसे रेडियो हो गया, रेडियो के अंदर जैसे अपने पहले पुराने समय में गाना चलता था, अपने सुन सकते थे, केवल इनपुट आता है, हम नहीं दे सकते उनको, ठीक है, केवल। और हाफ के अंदर क्या होता है, अपने इनपुट दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। जैसे कैसे, वॉकी टॉकी हो गया, ये वॉकी टॉकी हाफ कम्युनिकेशन लाइन कम्युनिकेशन का उदाहरण है, ठीक है। नॉर्मल कॉल और वीडियो कॉल, ठीक है, ये कौन से हैं, ये फुल कम्युनिकेशन के उदाहरण हो जाते हैं। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। निम्न में से एक ईमेल सिक्योरिटी पर्पज से उपयोग किया जाने वाला उपक्रम कौन सा है, PGP, SSL, TLS है, ठीक है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो ईमेल की जो सिक्योरिटी, मतलब कि
अपने ऐसे नहीं किसी की कोई मतलब वो ईमेल के अंदर भी एक सिक्योरिटी होती है कि ईमेल को जैसे अपने एक बंदे को दूसरे मेल बंदे को भी ईमेल भेजी तो ये सिक्योरिटी के जरिए भेज सकता है, कोई इसी ईमेल को नहीं खोला जाता। एक प्रोटोकॉल यहाँ अपने बोल सकते उपक्रम यूज़ किया जाता है। अब वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो कौन सा होता है? TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिस्टम सिक्योरिटी इसको बोलते हैं। और ये सभी के सभी होते हैं, कौन सा? सभी के सभी, ठीक, उपयोग सभी, इसका राइट आंसर कर देंगे अभी। ये सिक्योरिटी पर्पज से सभी का उपक्रम है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब वर्तमान में अब आपने ये ईमेल को अगर ध्यान से देखा होगा, गौर से देखा होगा, तभी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाओगे। ये ईमेल में वर्तमान में ईमेल में कितने रंग उपयोग में लिए जाते हैं? 1 2 3 4, बताओ। 4 रंग होते हैं, ठीक है। कौन से 4 रंग होते हैं? अब देखो, अगर आप ITI कर रही हो या कर रहे हो, RYB ये कौन से होते हैं? अपने तीनों के तीनों फेज होते हैं ना, RYB तीनों फेज, और इसके अंदर एक और कर लो ग्राउंड वाला, ठीक है। ये चारों के चारों कलर होते हैं, कौन से? मेल के अंदर होते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, इसका दिखाऊंगा आपके लिए। मैंने फ़ोटो क्लिप ऐड की है, जितना हो सके माय डियर मैं अपनी की तरफ करता हूँ। बस ये देखो, ये मैंने क्लिप ऐड की है। इसके अंदर आप देखो मेल का क्या है? ब्लू है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, RYB एंड ग्रीन जो मैंने बताया था। वहीं अपना क्रोम की बात करूँ तो क्रोम के अंदर भी 4 होते हैं, गूगल के अंदर भी 4 होते हैं, मैप के अंदर भी 4 होते हैं, पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट। देखो गूगल के अंदर, क्रोम के अंदर, मैप के अंदर, जीमेल के अंदर अभी 4 ही रंग अवेलेबल होते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। वर्तमान के अंदर ईमेल पता strong@gmail.com अवैध है, क्योंकि मेल पते में निम्न में से क्या होना चाहिए? एक मेल है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, gmail.com, इसके अंदर क्या क्या कमी है? जो इसके अंदर अवैध मेल है, ये एक मान्य मेल नहीं है। इसके अंदर जो कमी है वो अपने को बतानी है कि कमी क्या है। एक संख्यात्मक वर्ण है, एक अधिकतम बिंदु वर्ण है, कम से कम एक अपर केस का अक्षर होना चाहिए, एक और केवल एक @ वर्ण होना चाहिए। इसमें आपको @ नहीं दिख रहा होगा ना। तो एक मेल के अंदर, इसकी मैं बात करूं कि एक मेल के अंदर एक @ होना जरूरी है। स्पेस नहीं हो सकता कभी मेल के बीच, ठीक है। वर्ण हो सकते हैं, डॉट हो सकते हैं, लगातार 2 डॉट नहीं हो सकते हैं, एक शब्द के बाद एक डॉट आ सकता है, ठीक है। लगातार अपने डॉट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका @ कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ करते हैं। 85 नंबर क्या कह रहा है कि IP एड्रेस आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप को प्रवर्तित करती कहलाती, कहती है माइड डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? डायरेक्टली याद करना, डोमेन नेम सिस्टम। IP एड्रेस को आसानी से जो याद रखता है उसको प्रारूप को क्या कहते हैं? डोमेन नेम सिस्टम। MS वर्ड के अंदर विकल्प शब्दों के रिक्त को नियंत्रण करने के लिए कौन से अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं? अलाइनमेंट MS वर्ड के अंदर होता है, होम टैब के अंदर मिलता है ये, ठीक है। होम टैब खोलोगे तब इसके अंदर अलाइनमेंट मिलते हैं। तो जस्टिफाई जो अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, जैसे अलाइनमेंट का क्या मतलब हो? जैसे मैंने कुछ यहाँ पे लाइन लिखी, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लाइन लिखी, तो ये बिल्कुल क्या हो? ये बिल्कुल लेफ्ट में आ जाए, ये बिल्कुल राइट में आ जाए, ठीक है। ये बिल्कुल टॉप में उड़ जाए, ये बिल्कुल बॉटम में आ जाए, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है? मतलब बीच में लिखने के लिए, ये मतलब कि ये मेरा पेज है, ठीक है, और यहाँ मेरे को लिखना है। कहाँ लिख, एक बार कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में। यहाँ मेरे को लिखना है, ना तो यहाँ लिखना है, ना यहाँ, ना यहाँ, मेरे को लिखना है। तो मेरे को कौन सा अलाइनमेंट चूज़ करना होगा? जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? Ctrl+L, ठीक है, सॉरी Ctrl+J, जस्टिफाई है ना। क्या होगी इसकी? Ctrl+J, जस्टिफाई। लेफ्ट की क्या होगी? Ctrl+L, राइट की Ctrl+R, और सेंटर की Ctrl+E, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट की होती है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है ये शॉर्टकट की। MS वर्ड के संबंध में गलत कथन का चयन करें। MS वर्ड के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो एक डॉक्यूमेंट फाइल से एक से अधिक प्रोग्राम हो सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट फाइल से एक से अधिक डुप्लीकेट बुलेटेड टेक्स्ट हो सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर एंड फुटर दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो यही क्या हो गया? गलत कथन हो गया। कौन सा? C नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे। और पूछा इसके अंदर दोनों एक साथ हेडर और फुटर हो सकते हैं। ये मैंने कई बार प्रीवियस ईयर क्या पिछली वीडियो जो उनमें भी आया हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। MS वर्ड 2010 में प्रिंट कमांड सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग में की जाती है? Ctrl+Shift+12। कौन सी कमांड
प्रिंट कमांड Ctrl+Shift+12 उपयोग में ली जाती है MS वर्ड 2010 के अंदर। 2016 में निम्नलिखित में किस रिबन आइटम में हेडर तथा फुटर विकल्प मौजूद होते हैं? तो माय डियर, जब आप MS वर्ड खोलोगे सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो अपने को मेन्यू मिलता है होम मेन्यू के जस्ट बाहर जो मिलता है इंसर्ट मेन्यू के अंदर एक हेडर और फुटर मिलता है सबसे अंतिम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे शेप आकृति वगैरह, ठीक है, यहाँ पे हाइपरलिंक टेक्स्ट लिंक यहाँ पे मिलता है। लास्ट के अंदर मिलता है हेडर एंड फुटर का ऑप्शन। कौन से इंसर्ट मेन्यू के अंदर हेडर और फुटर ऑप्शन मिलता है? MS वर्ड 2016 की मैं बात करूँ तो, ठीक है। अब ये इसका आंसर इंसर्ट मेन्यू राइट आंसर कर देंगे। अब ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, क्या है मैं बता देता हूँ। MS एक्सेल वर्कशीट 2007 क्या लिखा है? 2007 में बाय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? वर्तमान में नहीं पूछ रहा है, 2007 में पूछ रहा है, तो ध्यान से कीजिएगा इसका आंसर है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसका पिन कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। 15 मिनट की वीडियो बन गई है। 10 मिनट का टारगेट लेके चला था, पर आपको समझाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।